मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवान की परमाणु कंपा से अनंत श्रीमद स्वामी प्रेमपुरी महाराज के संस्मरण में संस्थापित इस प्रेमपुरी आश्रम के प्रांगण के संदर्भ में स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद का हम लोग विचार कर रहे हैं। स्वरूप व्यभिचारेषु पदार्थेषु चैतन्यस्य इत्यादि जो पंक्ति है, उस पंक्ति से आज हमको विचार करना है। किंतु इस पंक्ति का विचार करने से पहले पीछे जो हो गया है उसका संक्षेप से उल्लेख कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, यस्मिन एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति, ये जो मूल पंक्ति है उसका तात्पर्य भगवान भाष्यकार ने षोडश कला भी उपाधि भूता भी यहां से लेकर के आरोप्यन्ते अविद्या विषयः, इस पंक्ति तक इस कंडिका का तात्पर्य बता दिया।
और कंडिका का क्या तात्पर्य है उसको भी आपको संक्षेप से मैं उपस्थित कर देता हूँ। कंडिका का तात्पर्य ये है कि चैतन्य से अव्यतिरिक्त होकर के ये जो 16 कलाएं हैं वो उत्पन्न होती है, स्थित होकर के रहती है और लीन होती है। कलाः लक्ष्यन्ते, कला की जो उत्पत्ति, स्थिति और लय है वो चैतन्य अव्यतिरेकेण एव, चैतन्य से अभिन्न होकर के ही कला की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। अतः कला की उत्पत्ति, स्थिति और लय ये अविद्या विषयक है। अविद्या विषयक है इसलिए वो मिथ्या है और मिथ्या होने से उसकी त्रैकालिक सत्ता नहीं है। इसलिए निरुपाधिक जो पुरुष है वो निष्कल है। उस निष्कल पुरुष का बोध होने पर जो मुमुक्षु जो है वो परम श्रेय को प्राप्त हो जाता है, उसके बंधन सब छूट जाते हैं। ये जो है ये श्रुति सिद्धांत है। क्योंकि तीनों कालों में जो चैतन्य रूप अधिष्ठान से अव्यतिरिक्त ये जो है होने से, इसलिए वो कलाएं मिथ्या है। जैसे रज्जु में सर्प मिथ्या है और सर्प रज्जु से अभिन्न ही है। सर्प की प्रतीति अविद्या विषयक है। ठीक वैसे ही ये जो चैतन्य, जो निष्कल पुरुष आत्मा है, उससे ये जो कला है वो अभिन्न रूप से ही उत्पन्न होती है, स्थित होकर के रहती है और लीन होती है। इसलिए कलाओं की उत्पत्ति, स्थिति और लय अविद्या विषयक है, इसलिए वो मिथ्या है। और चैतन्य आत्मा जो है वो तीनों कालों में रहता है। अब ये जो सिद्धांत है इसको दृढ़ करना, दृढ़ करने के लिए यहाँ पर विज्ञानवादी, शून्यवादी एवं नैयायिक और चार्वाक के मत को भाष्यकार उपस्थित करते हैं। क्योंकि चैतन्य से अव्यतिरिक्त तत्व ही कलाओं के मिथ्यात्व में हेतु है, इसको दृढ़ करना है। और दृढ़ जो है वो प्रतिपक्ष का उल्लेख करके, और प्रतिपक्ष जो है वो भ्रांत है, ये सिद्ध करने के अनंतर ही श्रुति सिद्धांत दृढ़ होता है। क्योंकि बौद्ध पक्ष को सुन करके कोई मुमुक्षु के मन में ये बात जो है घर कर सकती है कि बौद्ध के अनुसार आत्मा का उच्छेद ही मोक्ष है। इसको मान करके वो बौद्ध सिद्धांत का यदि वो अनुयायी हो जाता है तो मोक्ष से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए श्रौत सिद्धांत ही पारमार्थिक है। ये बात दृढ़ करने के लिए प्रतिपक्ष रूप जो है बौद्ध सिद्धांत को यहाँ पर उपस्थित किया, नैयायिक एवं चार्वाक पक्ष को उपस्थित किया, जिसका उल्लेख पंक्ति से हम लोग कल कर चुके हैं।
और श्रुति सिद्धांत का भी भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर उल्लेख किया। 4 श्रुति वाक्यों को यहाँ पर उद्धृत करके इन 4 श्रुति वाक्यों के माध्यम से ये कहा कि अनपाय उपजन धर्मक चैतन्यम आत्मा एव नाम रूपादि उपाधि धर्म ही प्रत्यवभासते। ये श्रोत सिद्धांत है। इन श्रुतियों के माध्यम से ये बात सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि यहाँ पर जिस श्रुति वाक्यों का उल्लेख किया है, उस श्रुति वाक्यों के द्वारा यही बात सिद्ध होती है कि अनपाय उपजन धर्मक चैतन्यम आत्मा। अनपाय उपजन यानी अपाय और उपजन। अपाय यानी हटाना, उपजन यानी स्वीकारना, यानी उपजन का अर्थ है उत्पत्ति, अपाय का अर्थ है विनाश। तो उपाय और उपजन को एक बना करके अन शब्द का आगे प्रयोग किया, यानी अनपाय उपजन यानी उपाय और उपजन से रहित, यानी उत्पत्ति और विनाश से रहित जो धर्मक जो चैतन्य आत्मा है, वो ही आत्मा नाम रूपादि उपाधि धर्म है प्रत्यवभासते। चैतन्य आत्मा है नाम रूप उपाधि वाला होकर के ही वो उपाधि के धर्मों के साथ वो अवभाषित होता है। वस्तुतः चैतन्य आत्मा जो है वो निरुपाधिक है, किंतु अविद्या के कारण नाम रूप उपाधि धर्मों के द्वारा वो प्रतीत होता है, उनका प्रत्योभास होता है। ये श्रोत सिद्धांत है। अब इस श्रोत सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए यहाँ से आगे जहाँ आज जिस पंक्ति से हमको चलना है वो स्वरूप व्यभिचारीषु इत्यादि पंक्ति से भगवान भाष्यकार सबसे पहले विज्ञानवादी बौद्ध का जो पक्ष है उसका खंडन करेंगे यहाँ से, और विज्ञानवादी बौद्ध का खंडन होने से शून्यवादी, नैयायिक एवं चार्वाक का भी खंडन हो जाएगा। अब जो है जब तक खंडन नहीं होगा तब श्रुति सिद्धांत जो है दृढ़ नहीं होगा। अब विज्ञानवादी जो बौद्ध है उसका सिद्धांत क्या है, उसको आप जो है संक्षेप में ध्यान में रखे। विज्ञानवादी बौद्ध का ये कहना है कि जो चैतन्य है वो चैतन्य ही घट आदि के आकार में प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। ध्यान देवे, विज्ञानवादी बौद्ध कहता है कि जो चैतन्य है वो चैतन्य ही घटादि के आकार में प्रत्येक क्षण जायते नश्यते यानी उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। उत्पन्न कौन होता है? घटादि के आकार रूप से चैतन्य। नष्ट कौन होता है? क्योंकि घटादि के आकार के रूप में जो है चैतन्य ही नष्ट होता है। और जैसे अग्नि के संयोग से घृत का काठिन्य जैसे नष्ट होता है, वैसे ही चैतन्य का ही प्रत्येक क्षण उनका ही उनकी उत्पत्ति और नाश होता है। ये बौद्ध का, विज्ञानवादी बौद्ध का कहना है। तो विज्ञानवादी बौद्ध के अनुसार उत्पत्ति और विनाश किसका हुआ? चैतन्य का। चैतन्य की ही उत्पत्ति और चैतन्य का ही विनाश प्रत्येक क्षण होता है, ये बौद्ध का कहना है। अब ये जो है, ये जो बौद्ध विज्ञानवादी बौद्ध का जब तक खंडन नहीं होगा तब श्रुति सिद्धांत में मुमुक्षु की निष्ठा नहीं हो सकती है। इसलिए ये विज्ञानवादी बौद्ध का खंडन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि श्रुति सिद्धांत ये है कि चैतन्य जो है वो उत्पत्ति विनाश से रहित है। परस्पर दोनों एकदम विरुद्ध है।
चैतन्य सिद्धांत में जो चैतन्य है वो उत्पत्ति और विनाश से रहित है, और बौद्ध के अनुसार चैतन्य है वो प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो अब दोनों में ये निश्चय होगा कि जब तक जो है बौद्ध का सिद्धांत भ्रांत है, श्रुति विरुद्ध है और दोष से युक्त है, ये बात जब तक दृढ़ नहीं हो जाएगी तब श्रुति सिद्धांत में निष्ठा नहीं होगी। इसलिए बौद्ध का ये जो सिद्धांत है उसमें भगवान भाष्यकार दोष बता रहे या ये कहे कि उसका निराकरण कर रहा है। अब ये जो है निराकरण करने के लिए पंक्ति है, आप लोग सब देखे। स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचारात् यथा यथा यो यः पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वाद् एव तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वं वस्तु च भवति किंचित न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। ये जो है भाष्य पंक्ति के द्वारा विज्ञानवादी बौद्ध का सिद्धांत भ्रांत है इसलिए और श्रुति से विरुद्ध है इसलिए वो हेय है, मुमुक्षु के लिए वो बौद्ध सिद्धांत त्यागने योग्य है। उसमें दोष है। क्या दोष है उस को बताने के लिए मैं थोड़ा आपको ऊपर से कुछ बता रहा हूँ। माना ये जाता है कि जब किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, जिस काल में ज्ञान होता है उस काल में जिसका ज्ञान होता है उस विषय का सद्भाव होना चाहिए। जिस काल में ज्ञान होता है उस काल में उस विषयों का सद्भाव हो, ये जरूरी नहीं है कि उसका सद्भाव होना ही चाहिए तब जाकर के ही उसका ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। ज्ञानकारे विषयाणाम सद्भाव नियम अभावात्, ज्ञान के समय विषयों का सद्भाव होना ही चाहिए ये नियम नहीं है, या वो विषय त्रैकालिक होना चाहिए ये नियम नहीं है। किंतु इससे विरुद्ध विषय काल में ज्ञान का सद्भाव होना ही चाहिए। विषय काल में विषय विद्यमान हो और उसका ज्ञान न हो तो विषय की उपस्थिति होने पर भी वो उपस्थिति नहीं मानी जा सकती है। इसलिए विषय काल में ज्ञान का सद्भाव होना ही चाहिए, ये निश्चित है। इसलिए उन दोनों में ये भेद है। इसलिए विज्ञानवादी के पक्ष का निराकरण करना जरूरी है। इसलिए सिद्धांत में जो है ज्ञान का अविविचार है, ज्ञान में नित्यत्व सिद्ध करना है। इसलिए विज्ञानवादी के पक्ष का निराकरण करने के साथ साथ नैयायिक आदि पक्ष का भी निराकरण हो जाएगा। अब देखो पंक्ति में भाष्यकार क्या कहते हैं। स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचारात्। स्वरूप व्यभिचारी जो पदार्थ है उस स्वरूप व्यभिचारी पदार्थ में चैतन्य का यानी ज्ञान का कहीं भी व्यभिचार नहीं होता है। स्वरूप व्यभिचारी पदार्थों में भी ज्ञान जो है वो बना ही रहता है, उसका कहीं भी व्यभिचार यानी अभाव नहीं होता है। अब विज्ञानवादी बौद्ध का क्या कहना है, चैतन्य का प्रत्येक क्षण, चैतन्य की प्रत्येक क्षण उत्पत्ति और नाश,
तो प्रत्येक ज्ञान के साथ चैतन्य की उत्पत्ति और नाश होता है, ये विज्ञानवादी का कहना है। लेकिन होता क्या है? होता ये देखा जाता है कि जो स्वरूप विचारी पदार्थ है, जैसे घट है, पट है, स्वरूप से जिसका विचार हो जाता है, यानी स्वरूप से जिसका अभाव हो जाता है, जैसे घट है, पट है, घट को फोड़ दोगे तो मृतिका के रूप में आपको दिखेगा। तो घट का जो स्वरूप था, कंबु ग्रीवादिमान पृथ्वूदनादरा आकार जो वो स्वरूप है, उसका जो है मिट्टी में व्यभिचार हो गया। मिट्टी में फिर आपको घट नहीं दिखता है, इसलिए वो स्वरूप व्यभिचारी पदार्थ हुए घटपट। उसमें चैतन्य से अव्यभिचारात, चैतन्य का व्यभिचार नहीं होता है। बौद्ध के अनुसार होना चाहिए था, क्योंकि स्वरूप व्यभिचारी पदार्थ जैसे घट है, घट नष्ट हो गया तो घट के नष्ट होने के साथ जो है चैतन्य भी नष्ट होना चाहिए था। मृतिका में अब घट है, वो जब फूट गया तो मृतिका के रूप में रहा। तो अब जब मृतिका के रूप में रहा तो पहले घट का बोध हो रहा था, अब मृतिका का बोध हो रहा है। तो ज्ञान का तो व्यभिचार नहीं हुआ, पहले घट का ज्ञान हो रहा था, अब जो है मृतिका का ज्ञान हो रहा है। तो चैतन्य का तो अभी अव्यभिचार ही रहा, घट अवस्था में और मृतिका अवस्था में भी उसका अव्यभिचार ही रहा। आपको घट का जैसे ज्ञान होता है वैसे मृतिका का भी ज्ञान होता है। तो ज्ञान तो है दोनों का हुआ। अब बौद्ध के अनुसार जो है, जब घट विषयक जो घट चैतन्य जो है, घट जब उत्पन्न हुआ तो चैतन्य की उत्पत्ति, घट का नाश हुआ तो चैतन्य का नाश होना चाहिए था, चैतन्य का नाश होना चाहिए था। लेकिन चैतन्य का नाश नहीं होता है। मृतिका में भी चैतन्य का अव्यभिचार ही देखा जाता है, मृतिका का भी बोध होता ही है। अब ज्ञान का जो है अव्यभिचारित्व है, वो भाष्यकार आगे उसका उपादन करते हैं अगली पंक्ति से, ज्ञान का अव्यभिचारित्व। क्योंकि सभी पदार्थों में ज्ञान का अव्यभिचारित्व ही रहता है। जैसे घट है, पट है, मिट्टी है वगैरह में जो है रूप से जो अस्तित्व है, वो ज्ञान का अस्तित्व है, उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं होता है। अब देखो आगे उपादन करते हुए भाष्यकार लिखते हैं कि यथा यथा यो यह पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वाद एव तस्य तस्य चैतन्य से अव्यभिचारित्वम। जैसे कहा कि चैतन्य का कहीं व्यभिचार नहीं होता है, उसको उपादित किया व्यवहार दृष्टि से। देखो यथा यथा माने जैसे जैसे, यह माने जो पदार्थ विज्ञायते, जैसे जैसे जो पदार्थ का विज्ञान होता है, जैसे जैसे जो पदार्थ का विज्ञान होता है, ज्ञान होता है, प्रतीत हो, वो पदार्थ आपको प्रतीत होता है, तो तथा तथा ज्ञायमानत्वाद एव, तथा तथा माने उस रूप से उसका ज्ञान होता ही है, वो पदार्थ ज्ञायमान ही है। जैसे जैसे जो पदार्थ जाना जाता है वो उस रूप से वो पदार्थ ज्ञायमान ही है। तो ज्ञायमानत्व होने से ही वो ज्ञायमान होता है, और उसको हेतु मान करके ही तस्य तस्य चैतन्य से अव्यभिचारित्व, तस्य तस्य माने उस पदार्थ का जिस रूप से बोध होता है उस रूप से वो चैतन्य का अव्यभिचारित्व ही रहा, चैतन्य का व्यभिचार कहीं भी नहीं रहा। यानी घट का बोध हुआ, पट का बोध हुआ, अथवा घट नष्ट हो गया, मृतिका के रूप में उसका बोध हुआ, तो चैतन्य का कहीं भी व्यभिचार नहीं हुआ। जबकि बौद्ध के अनुसार चैतन्य का ज्ञान का व्यभिचार हो जाना चाहिए था।
लेकिन यह व्यवहार में ऐसा कहीं देखा नहीं जाता है। इसलिए ज्ञान का अभिविचार ही रहता है। घट का बोध करोगे तब घट ज्ञान होगा, पट का बोध करोगे तो पट ज्ञान होगा। ज्ञान ज्ञान दोनों में विद्यमान रहेगा, इसलिए ज्ञान का व्यभिचार नहीं हुआ। घट को आप घट रूप से जानेंगे तो घट का ज्ञान होगा। फिर घट का नाश होने पर मृतिका को आप मृतिका के रूप में जानेंगे तो मृतिका ज्ञायमान हो जाएगी। ज्ञायमानत्व तो दोनों में रहेगा, इसलिए चैतन्य का अविविचार ही रहता है। इसलिए बौद्ध का ये जो कहना है कि चैतन्य प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये जो है उनकी भ्रांति है। अब जो है आगे लिखते हैं भाष्यकार, वस्तु च भवति किंचित न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। कहते कि वस्तु च भवति, वस्तु है, वस्तु विद्यमान है, और किंचित न ज्ञायते, अब उसका बोध नहीं हो रहा है। ये दोनों बातें जो है विरुद्ध है। इति च अनुपपन्नम, ये बात जो है वो व्यवहार में उपपन्न नहीं हो सकती। वस्तु है और उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, ये जो कहना है वो गलत हो सकता है, अनुपपन्न है, वो घट नहीं सकता है। अनुपपन्न यानी घटता नहीं है, व्यवहार में कहीं भी घटता नहीं है। और वो उसको क्यों नहीं घटता है, वो दृष्टांत के द्वारा जो है भाष्यकार उस बात को सिद्ध करते हैं। वस्तु हो और उसका ज्ञान न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बोध के अनुसार वस्तु हो और उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, ये बात उसके पक्ष में आती है। देखो आगे क्या कहते दृष्टांत से, रूपम च दृश्यते न च अस्ति चक्षुः इति यथा। ये पंक्ति दृष्टांत, यथा पंक्ति को आप लीजिए, अन्वय कीजिए। यथा रूपम च दृश्यते चक्षुः न नास्ति। जैसे कोई कहे कि रूप दिखता है और चक्षु नहीं है। ये कोई कहे कि मेरे को रूप तो दिख रहा है किंतु मेरे पास चक्षु नहीं है। अब भला बताओ, रूप दिख रहा है और कहते हैं चक्षु नहीं है, तो क्या ये घट सकता है? अब चक्षु नहीं है तो रूप दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चक्षु के बिना पदार्थ का रूप का बोध होगा ही नहीं। व्यवहार में ऐसा होता है, अंध व्यक्ति जो है वो रूप का बोध नहीं कर सकता है। जिसके पास चक्षु है उसको ही रूप का बोध होता है। इसलिए कोई कहे कि रूप तो दिख रहा है और चक्षु नहीं है। एक और भी ऐसा दृष्टांत महापुरुष बता रहे, मम मुखे जिह्वा नास्ति। अब बताइए भाई, वो कह रहा है कि मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जीभ नहीं है, तो बोला कैसे? बताओ, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है तो मम मुखे जिह्वा नास्ति इति आकारक वाक्य का जो है वो उल्लेख हो ही नहीं सकता है, वो बोल ही नहीं सकता है। मम मुखे जिह्वा नास्ति ये बोल रहा है, इसका मतलब जिह्वा जरूर है। और रूपम च दृश्यते, रूप दिख रहा है, इसलिए चक्षु अवश्य है। तो जैसे ये रूप दिख रहा है और चक्षु नहीं है, ये जैसे असंभव है, असंगत बात है, वैसे ही वस्तु च भवति
किंचित न ज्ञायते वस्तु है और उसका बोध नहीं हो रहा है, ये जो बोध का कहना है वो अनुपपन्न है। अर्थात सभी पदार्थ में ज्ञान का अविविचार ही है, ये बात जो है सिद्ध हो जाती है। अब जो है आगे इस बात को भाष्यकार कहते हैं, व्यभिचरति तु ज्ञेयं ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचिद अपि ज्ञेयं ज्ञेया भावेपि ज्ञेयांतरे भावात् ज्ञानस्य। देखो कहते हैं ज्ञेयं ज्ञानम व्यभिचरति। ज्ञेयम जो है, ज्ञेयम जो ज्ञेय है वो ज्ञान का व्यभिचार कर लेता है। ज्ञेयम ज्ञानम व्यभिचरति, ज्ञेय यानी जो है जानने योग्य पदार्थ, उसको कहते हैं ज्ञेय। ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, ज्ञेय जो पदार्थ है, घटपट आदि जो भी ज्ञेय पदार्थ है, वो ज्ञेय पदार्थ ज्ञान का व्यभिचार तो वो करता, ज्ञान का व्यभिचार करता, किंतु न व्यभिचरति कदाचिद अपि ज्ञेयम। ज्ञेय जो है वो ज्ञान का व्यभिचार तो करता है, किंतु जो ज्ञान है वो कदाचिद अपि ज्ञेयम न व्यभिचरति। इस पंक्ति को लगाने के लिए ज्ञान जो है वो दोनों ओर लगाना है, यानी कि ज्ञेयम ज्ञानम व्यभिचरति, उस पंक्ति में भी ज्ञान शब्द का प्रयोग करना है, और ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचिद अपि ज्ञेयम, उसमें भी ज्ञान शब्द को जोड़ना है। अर्थात अभिप्राय ये है कि जो ज्ञेय है वो ज्ञान का व्यभिचार कर लेता है। जैसे समझ लो मेरू पर्वत की गुहा के अंदर जो अज्ञायमान जो अंधकार है, या मेरू पर्वत की गुहा में क्या चीज पड़ी है, वो जो है अज्ञायमान है। मेरू पर्वत की गुहा है, समझ लो वो ज्ञेय है, तो ज्ञेय है, किंतु यहाँ से हमको मेरू पर्वत की गुहा में जो पदार्थ पड़ा हुआ है उसका ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञेय ने ज्ञान का व्यभिचार कर दिया। जो ज्ञेय पदार्थ है, विषय पदार्थ है, वो तो ज्ञान का व्यभिचार कर देता है, किंतु जो ज्ञान है ज्ञान जो है वो ज्ञेय का व्यभिचार कभी भी नहीं कर सकता है। ज्ञान जो है वो कदाचिद अपि ज्ञेयम न व्यभिचरति, ज्ञान जो है वो किसी भी अवस्था में ज्ञेय का व्यभिचार नहीं करता। यानी ज्ञान शब्द, ज्ञान का अर्थ ही ये जो है, जिसका कोई पदार्थ विषय ज्ञान है तो पदार्थ का बोध होने पर ही उसको कहते हैं ज्ञान हुआ उसको। तो ज्ञान जो है ज्ञेय का व्यभिचार नहीं करता है। घट का आपको ज्ञान है, पट का ज्ञान है, मठ का ज्ञान है, हस्ती का ज्ञान है, तो वो ज्ञान जो है वो किसी विषय की अपेक्षा रखता है। तो अब ज्ञान हुआ है तो किसका हुआ है? घट का हुआ है, पट का हुआ है, घट का, मठ का हुआ है। तो घट, पट और मठ रूप जो ज्ञेय है, उस ज्ञान, उस ज्ञेय का विचार कहीं नहीं होता है। आपको घट का ज्ञान हुआ तो घट को छोड़ करके घट ज्ञान नहीं रहेगा।
आपको पट का ज्ञान हुआ तो पट को छोड़ करके पट का ज्ञान नहीं रहेगा। वैसे ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचित अभी ज्ञेयम। क्यों? इसलिए कि ज्ञेया भावेपि ज्ञेयांतरे भावात् ज्ञानस्य, ज्ञान का व्यभिचार, ज्ञान जो है वो ज्ञेय का व्यभिचार इसलिए नहीं करता है ध्यान देवे, ज्ञान जो है वो ज्ञेय का व्यभिचार इसलिए नहीं करता है कि ज्ञेया भावेपि, ज्ञेय का अभाव होने पर भी ज्ञानस्य ज्ञेयांतरे भावात्, ज्ञान का ज्ञेयांतर में तो उसकी सत्ता रहेगी है। ठीक है, आपको आपके सामने घट रूप ज्ञेय नहीं है, घट रूप ज्ञेय का अभाव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञान ने ज्ञेय का विचार कर लिया, क्योंकि पट रूप ज्ञेय में आपको पट ज्ञान तो हो ही रहा है। पट रूप ज्ञेयांतर से अभिप्राय है दूसरा ज्ञेय, यानी आप ले लीजिए पट रूप ज्ञेय, तो पट रूप ज्ञेय में ज्ञानस्य भावात्, ज्ञान जो है वो रहता ही है। आपको माने पट का ज्ञान तो हो ही रहा है, घट का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो पट का ज्ञान आपको हो रहा है। इसलिए ज्ञेय के अभाव में भी ज्ञान जो है दूसरे ज्ञेय में रहता ही है। इसलिए उस समय पट का ज्ञान हो रहा है तो उस समय पट विषयक जो ज्ञान ने पट का व्यभिचार नहीं किया, पट तो उस समय रहा ही रहा। इसलिए भाष्यकार ने लिखा कि ज्ञानम कदाचित अभी ज्ञेयम न व्यभिचरते, ज्ञान जो है ज्ञेय का व्यभिचार नहीं करता है, किंतु ज्ञेय जो है ज्ञान का व्यभिचार करता है। अब ये जो कहा कि ज्ञेय के अभाव में भी ज्ञान ज्ञेयांतर में रहता है, ज्ञेय के अभाव में भी घट रूप ज्ञेय के अभाव में पट रूप ज्ञेयांतर में ज्ञान रहता ही है, ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए आगे भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि नहीं ज्ञाने असति ज्ञेयम नाम भवति कस्यचित्। ज्ञाने असति, यदि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होता तो ज्ञेयम नाम कस्यचित् न भवति, कोई पदार्थ जो है ज्ञेय रहेगा ही नहीं। घट में जो है ज्ञेयत्व है वो ज्ञान के कारण है, पट में जो ज्ञेयत्व है वो ज्ञान के कारण है। इसलिए ज्ञान नहीं होगा, ज्ञाने असति, ज्ञान के नहीं रहने पर कस्यचित् अपि ज्ञेयम नाम न भवति, वो जो है घट है वो ज्ञेय है, उसमें ज्ञेयत्व ही नहीं रहेगा। ज्ञान नहीं होगा तो घटपट में ज्ञेयत्व ही नहीं रहेगा, घटपट आदि में किसी में भी ज्ञेयत्व ही नहीं रहता है। इसलिए ये बात सिद्ध हो जाती है कि ज्ञान का जो है कहीं भी व्यभिचार नहीं होता है, स्वरूप व्यभिचारी पदार्थों में भी ज्ञान रहता ही है। अब पूर्व पक्षी जो है, यहाँ पर पूर्व पक्षी की एक शंका यहाँ पर भाष्यकार उपस्थित करते हैं। पूर्व पक्षी ये कह सकते हैं स्वरूप से अभाव की शंका करते हैं। सुषुप्ते अदर्शनात् ज्ञानस्य अपि सुषुप्ते अभावात् ज्ञेयवत् ज्ञान स्वरूपस्य व्यभिचार इति चेत। पूर्व पक्षी विज्ञानवादी बौद्ध की ओर से इस प्रकार की शंका हो सकती है, उस शंका जो है व्यावर्त्य शंका भाष्यकार ने इसमें उठाई है। अब जब कहा कि ज्ञेय के अभाव में ज्ञान जो है ज्ञेयांतर में रहता ही है, और ज्ञान के
रहने पर ही पदार्थ में ज्ञेयत्व रहता है। इस बात पर जो है शंका ये है कि सुषुप्ते अदर्शनात् ज्ञानस्य अपि, कहते हैं शंका है कि ज्ञानस्य अपि सुषुप्ते अदर्शनात्, ये जो कहा था कि ज्ञान का व्यभिचार नहीं होता, ज्ञान का व्यभिचार जो है नहीं होता है, वो ये जो कहा था सिद्धांत में, तो पूर्व पक्षी कहते हैं देखो सुषुप्ति अवस्था में जो है, सुषुप्ति अवस्था में ज्ञानस्य अपि अदर्शनात्, सुषुप्ति अवस्था में जो है ज्ञान भी नहीं रहता है, सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए सुषुप्ते अभावात् ज्ञेयवत्, सुषुप्ते अभावात् ज्ञेयवत् ज्ञान स्वरूपस्य व्यभिचार, ज्ञान के स्वरूप का भी जो है व्यभिचार मान लो। जैसे सुषुप्ते अभावात् ज्ञेयवत्, सुषुप्ति में ज्ञान का अदर्शन रहता है, इसलिए सुषुप्ति में ज्ञेय का भी अभाव है। सुषुप्ति में ज्ञान का भान नहीं होने से सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव होता है। सुषुप्ति में ज्ञान का भान नहीं होता है किसी को भी। देखो वैसे सुषुप्ति में आपको जो है पूर्व पक्षी कहते हैं कि ज्ञान का भान नहीं होता है, इसलिए सुषुप्ते अभावात् ज्ञेयवत्, इसे सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव होता है, और सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव होता है, इसलिए ज्ञेयवत् दृष्टांत है। सुषुप्ति अभावात् ज्ञेयवत् ज्ञान स्वरूपस्य व्यभिचार, जैसे ज्ञेय के समान ही ज्ञान स्वरूप का भी व्यभिचार होता है, ये मान लो। ज्ञेय के समान ज्ञान स्वरूप का भी व्यभिचार होता है, ये जो है मान लो, ऐसा कह सकते हैं। ज्ञान स्वरूपस्य व्यभिचार इति चेत, यानी ऐसी जो है पूर्व पक्षी की ये शंका है। ज्ञेय को दृष्टांत बना करके, जैसे ज्ञेय के समान ज्ञेय का जो है वहाँ पर व्यभिचार होता है, वैसे ज्ञान के स्वरूप का भी व्यभिचार सुषुप्ति अवस्था में मान लो। इति चेत, ऐसे यदि पूर्व पक्षी शंका करते हैं तो कहते हैं इति चेत न, ऐसा जो है विज्ञानवादी शंका नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो उत्तर देते हुए कहते देखो, ज्ञेय अवभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत् ज्ञेय अभिव्यंजकत्वात् स्वव्यंग्याभावे आलोकाभाव अनुपपत्तिवत् सुषुप्ते विज्ञान अभाव अनुपपत्ते है। उत्तर दिया कि सुषुप्ति में भी विज्ञान का अभाव आप नहीं कह सकते, विज्ञान के अभाव की अनुपपत्ति है। सुषुप्ति अवस्था में जो है ज्ञान का व्यभिचार आप नहीं बता सकते। क्यों? इसलिए कि पहले दृष्टांत से समझिए। आलोकवत्, ज्ञेय अवभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत्, आलोक के समान, आलोक यानी प्रकाश, आलोक के समान ही जो ज्ञेय का जो प्रकाशक ज्ञान है, ज्ञेय अवभासकस्य ज्ञानस्य, ज्ञेय का अवभासक जो ज्ञान है, वो ज्ञेय का अवभासक जो ज्ञान है, वो ज्ञान का आलोकवत् यानी आलोक के समान, वो ज्ञेय अभिव्यंजकत्वात्, ज्ञेय वस्तु का वो अभिव्यंजक हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ज्ञेय का अवभासक जो ज्ञान है, जिससे ज्ञेय का प्रकाश होता है, वो ज्ञेय का जो अवभासक ज्ञान है, उस ज्ञान का आलोक के समान ज्ञेय अभिव्यंजकत्वात्,
वो ज्ञेय का अभिव्यंजक जो है, ज्ञेय वस्तु का अभिव्यंजक होता है। ये जो है सामान्य प्रसिद्धि है। किंतु सुषुप्ति में क्या होता है कि स्वव्यंग्या भावे आलोका भाव अनुपपत्तिवत। जैसे स्वव्यंग्या भावे आलोका भाव, स्वव्यंग्या भावे, स्वव्यंग्य यानी जो जिस अभिव्यक्ति योग्य जो पदार्थ वो वहाँ पर नहीं है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में जो अभिव्यक्ति के योग्य कोई पदार्थ वहाँ पर नहीं है, तो स्वव्यंग्य के अभाव में यानी अभिव्यक्ति योग्य पदार्थ के अभाव में आलोक का भाव, तो आलोक का भाव नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ जो है आलोक का अभाव है। सुषुप्ति अवस्था में आपको अभिव्यक्ति योग्य पदार्थ नहीं दिखता है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ आलोक का अभाव है। पदार्थ नहीं है वहाँ पर, पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन आलोक का अभाव जो है जैसे अनुपपन्न है, ये नहीं कह सकते वहाँ आलोक का अभाव है। ठीक इसी प्रकार से सुषुप्ति में भी जो है ज्ञेय पदार्थ आपको नहीं दिख रहा है, इससे ये नहीं कह सकते हैं कि विज्ञान का अभाव है। सुषुप्ति विज्ञान अभाव जो है वो आप नहीं कह सकते हैं। अतः जो है पूर्व पक्षी की शंका जो है यहाँ पर भाष्यकार ने उसका खंडन कर दिया कि उनका जो कहना था ज्ञान का जो वे विचार बताना था वो विचार नहीं हुआ। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार ने आगे लिखा कि सुषुप्ति में विज्ञानाभाव की अनुपपत्ति जो है वो व्यतिरेक मुख से दिखा रहे कि नहीं अंधकारे चक्षुषा रूप अनुपलब्धौ चक्षुषो अभाव शक्य कल्पयितुम वैनाशिकेन। वैनाशिक यानी जो है बौद्ध ये बात नहीं मान सकते कि अंधकार में जो है चक्षुषा रूप अनुपलब्धौ, अंधेरे में आपको रूप की उपलब्धि नहीं हो रही है। चक्षु होते हुए भी चक्षुषा रूप अनुपलब्धौ, चक्षु के द्वारा अंधकार में आपको रूप की अनुपलब्धि हो रही है, यानी रूप नहीं दिख रहा। तो अंधकार में रूप नहीं दिख रहा है, चक्षु होते हुए भी आपको रूप नहीं दिख रहा है, चक्षु के द्वारा रूप नहीं दिख रहा है, तो वो क्या आप उसमें चक्षु का अभाव बताएंगे? चक्षु के अभाव की कल्पना आप करेंगे? नहीं। चक्षुषा अभाव शक्य कल्पयितुम, क्या वैनाशिक ऐसा मान सकते हैं कि अंधकार में आप जो है चक्षु के द्वारा रूप की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए अंधकार में चक्षु का अभाव है, ऐसा वैनाशिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कोई भी नहीं कह सकता है कि अंधकार में रूप की उपलब्धि नहीं होती है तो रूप की अनुपलब्धि में कारण चक्षु का अभाव है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि अंधकार में रूप की अनुपलब्धि में चक्षु का अभाव नहीं कह सकते, किंतु आलोक का अभाव कह सकते हैं। इसलिए चक्षु का अभाव जैसे नहीं कह सकते हैं, वैसे सुषुप्ति में आपको बोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ज्ञान का अभाव है, वहाँ ज्ञेय का अभाव है। तो इस तरह से भाष्यकार ने जो है सर्वत्र ज्ञान का अभिविचार जो है होता है, ज्ञान सर्वत्र रहता ही, ज्ञान रूप से चैतन्य सब पदार्थों में रहता ही, ये बात जो है कहा करके पूर्व पक्षी का ये जो कहना था कि चैतन्य प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ये बात जो है वो इससे खंडित हो जाती है। अब जो है आगे का विचार है वो भगवान की कृपा से कल ही करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।